हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार। जैसा कि आज कुछ मुद्दे पे बात करनी है, जो कि मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का और वो नफरती बयान जो आए हैं देश में, उस पे लेके बातें की जाएगी। मंगलसूत्र और मुसलमान दोनों पे बात की जाएगी कि इस देश में मुसलमानों को खतरा किससे है, इस देश में मंगलसूत्र पर जो है कौन प्रहार कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मुसलमानों का बहुत शुक्रगुजार करना चाहिए। अगर मुसलमान न होते तो आप शायद देश की सत्ता में ना आ पाते। आपने, क्योंकि जब सत्ता में आप आए तो हिंदू मुसलमान करके आए, मुसलमानों का नाम लेकर आए, मंदिर मस्जिद करके आए, टोपी कर पे आए, रंग पे आए। आप जो है मुसलमानों का बहुत, आपको धन्यवाद देना चाहिए आपको मुसलमानों को, कि आप जो है कि उनका नाम लेके हमेशा उनका गाली दे के जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। और वही खेल प्रधानमंत्री जी फिर से खेलना चाहते हैं। पर इस देश की जनता इस बार समझ चुकी है कि इसके पास जो है नफरत के सिवा, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। इसके पास सिर्फ सिर्फ है महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न, मणिपुर की हिंसा, देश में दंगा, देश में नफरत, देश में भाईचारे को अलग करना। इसके पास सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है। इनके पास न शिक्षा है और न तो रोजगार है। इस देश के सभी भारतीय जनता पार्टी नेता आज सिर्फ और सिर्फ नफरत का बीज का बोने का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। नाम नफरत का लेंगे, लास्ट में नाम मोदी का ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि काम हमें आता नहीं और हम कर सकते नहीं। क्योंकि जिसका राजा ही जो है चौपट है, जिसका राजा ही जो है अनपढ़ है, तो इससे समझ में आ जाता है कि उस देश के जो नेता उस पार्टी के हैं वो क्या चला रहे हैं। इस देश के नेता जो हैं वो पार्टी नहीं है, बल्कि एक गैंग है नफरत फैलाने वाली। नफरत फैलाने वाली एक गैंग है और इस गैंग से देश को बचना चाहिए, क्योंकि ये गैंग जो है अब सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही है, नफरत फैलाने का। इस देश में मुसलमानों के लिए जो कड़ा से कड़ा शब्द यूज किया जा सकता था, वो जो है इस देश का प्रधानमंत्री करता है। इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा जो है रोड छापों वाली होती है। इस देश की प्रधानमंत्री की सच्चाई यही है कि 10 साल इस देश के लोगों ने इस देश के प्रधानमंत्री को दिया, पर आज उस प्रधानमंत्री को ये दिन आ गया है कि आज नफरत के नाम पे वोट मांग रहा है, आज धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है। ऐसे लोग देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो कायर होते हैं। जो धर्म के नाम पे वोट मांगे, जो नफरत के नाम पे वोट मांगे ना, उसे कायर कहा जाता है इतिहास में। ऐसे लोग कायर होते हैं। और जो वीर होते हैं ना, वो परिस्थितियों से डट कर सामना करते हैं। अगर इनके अंदर क्षमता होती तो ये बेरोजगारी, महंगाई, उत्पीड़न सभी पे जो है डट कर सामना करते, उसे खत्म करते। और जो है आज एक काम के नाम पे वोट मांगते, ये रोजगार के नाम पे वोट मांगते, शिक्षा के नाम पे वोट मांगते। पर इस देश कायर लोग जो है धर्म का सहारा लेते हैं, कायर लोग जो है नफरत का सहारा लेते हैं। ये कायर लोगों की आदत होती है। और इससे ये भी समझ में आता है कि देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है और देश की तरक्की का स्तर आज क्या है। यही है इस देश की सच्चाई। इनके अंधभक्त भी यही करते हैं। आज कहते हैं कि देश खतरे में है, आज कहते हैं हिंदू मुसलमान खतरे में है, आज कहते हैं कि गाय खतरे में, आज गंगा खतरे में, सब खतरे में है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस देश को खतरा इस देश के प्रधानमंत्री से है। इस देश को बचा लीजिए आप लोग। आपका एक एक वोट इस देश को नफरत से मुक्ति दिलाएगा। आपकी एक एक वोट जो है नफरत को जो है मिटाने का काम करेगा। आप इसलिए वोट करिए कि
इस देश में हमें भाईचारा फिर से स्थापित करना है, हमें शांति स्थापित करनी है। आज ये नफ़रत जो है, नफ़रत का बीज स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, घर, यहाँ तक कि आपके बच्चों के मन मस्तिष्क हर जगह पहुँचा दी गई। और इसका उदाहरण हर जगह आप उठा के देख सकते हैं। स्कूल में क्या हुआ बच्चों के साथ, मंदिर में क्या हुआ, मस्जिद में क्या हुआ, लोगों को का भाईचारा किस तरीके से नष्ट किया गया, किस तरीके से जो है कि कोई फंक्शन होता है उसमें किस तरीके से दंगा भड़काने का काम किया गया, किस तरीके से लोग तीर का इशारा किए गए, लोग तलवार की धार तेज करने की बात करते हैं। तो ये सिर्फ आज दंगा का जो स्तर ला दिए हैं कि आज परिवार में जो है हर जगह नफरत के बीज बो दिए गए। आप लोगों को इस देश को नफरत से बचाना होगा। और रही बात मंगलसूत्र की, मंगलसूत्र तो उस दिन बिक गया जिस दिन कोरोना काल में 300 का जो है इंजेक्शन 3000 में लोगों ने खरीदा, 1500 का सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर 15,000 में खरीदा अपनों की सांसें बचाने के लिए। इस देश के लोग उस समय जो है अपनी बर्तन तक बेच दिए जब उन्होंने कोरोना काल में खाने को नहीं रह गए उनके पास। उस समय महिलाओं का मंगलसूत्र बिक गया। और ये देश की जनता जानती है कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने वाला कौन है। तो जब पुलवामा अटैक हुआ, वहाँ के जो शहीद हुए उसके उन पत्नियों से पूछो जाके कि आपके मंगलसूत्र छीनने वाला कौन है, किस देश का है। वो बताएंगी मंगलसूत्र की कीमत। इस देश की उन महिलाओं से जाके मंगलसूत्र पूछो जो निर्वस्त्र घुमाई गई मणिपुर में, उनसे पूछिए मंगलसूत्र कहाँ गया। मंगलसूत्र की छोड़िए, उनके ऊपर कपड़े नहीं रह गए, निर्वस्त्र घुमाई गई। आज ये नफरत फैलाने वाला काम कर रहे हैं, इससे देश आगाह हो चुका है। और रही बात, इस बार तो आप बच ही नहीं सकते कि आपको जाने से कोई रोक भी नहीं सकता, चाहे निर्वाचन आयोग हो चाहे जो हो, आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि इस बार वोटिंग जो है इतना लोग सोच समझ के कर रहे हैं कि आपका जाना तय है। आप चाहे मंगलसूत्र की बात कर लीजिए, चाहे जिसकी बात कर लीजिए, इस देश में जो है कि नफरत फैलाने के नाम पे जो आप दंगा भड़काने के नाम पे जो आप कर रहे हैं, वो पूरा देश देख चुका है आप क्या किए हैं। आप गाय का नाम लेके पर गाय के जो काटने वाले हैं उनसे चंदा लेने का काम किए हैं। ये पूरा देश जानता है, ये छुपी नहीं है किसी से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं बता देना चाहता हूँ, आप मुसलमानों का शुक्रगुजार करिए कि आप जो है 10 साल उनकी वजह से जो है आप सत्ता में रहें। दूसरे की देन नहीं है, मुसलमानों की देन है कि आप सत्ता में रहें। उनको गाली देकर, उनका नाम लेके जो है। और इस देश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है, आपकी विदाई तय है। और कि सांस लेंगे लोग, फिर से अमन चैन शांति की स्थापना की जाएगी, फिर से लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। इसलिए इस देश के लोग भी इस बार जो है वोटिंग जरूर करें। इस देश में नफरत मिटाने के लिए, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए वोट करें। इसी पे जो है कि एक हमने शेर लिखा है जो है कि चिरागों के सफ़र में दबदबा हूँ आधियों का, चिरागों के सफ़र में दबदबा हूँ आधियों का, तो इसका अंजाम जुल्म के सिवा कुछ नहीं होगा। ये देश नफ़रतों के आखिरी स्टेज पे है दोस्तों, ये देश नफ़रतों के आखिरी स्टेज पे है दोस्तों। इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए इस देश की मोहब्बत आपके हाथों में है, आपके वोट में है। इसलिए वोट करिए और ज़बरदस्त तरीके से करिए और बता दीजिए कि इस देश के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो हो, चाहे तानाशाह हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो। और इस देश को जो है कि इस नफ़रत से मुक्ति दिलाने के लिए भी वोट करिए कि देश में जो है नफ़रत के लिए कोई जगह ना बचे। नफ़रत इस तरीके से मिटाई जाए कि इस देश में नफ़रत करने वाले और नफ़रत को फैलाने वाले को कहीं जगह ना मिल पाए। धन्यवाद।